तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। उनकी जगह तो सदियां बीत जाएंगी, कई सिंगर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन वो जगह नहीं बन सकती। वो रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, वो सदियों में एक बार पैदा होते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। यही कहा जाता है कि जो घड़ी अंदर चली गई तो रफ़ी साहब ने वो घड़ी ले ली तुम्हारी और तुम्हारा वक्त संवारते रहे, और वो पेन थी, उससे अल्लाह से सिफारिश करते कभी इस बच्चे का ख्याल रखिएगा। रफ़ी साहब को हम बचपन से चाहते थे, उनकी पूजा करने की हद तक उनको मानते थे, चाहते थे वो हमारी प्रेरणा रहें। तो रफ़ी साहब का इंतकाल होना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। बांद्रा मस्जिद जहाँ से रफ़ी साहब का जनाजा गया था, वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो सुनसान सन्नाटा था। तो बीच जो रफ़ी साहब के जनाजे के साथ जो 3-4 लोग खड़े थे, उनके रिश्तेदार भी थे, तो उनमें से 1-2 बंदे मुझे जानते थे। और ऐसा करिश्मे बहुत रेयर होते हैं कि लोगों को रफ़ी साहब को कांधा नसीब नहीं हुआ, रफ़ी साहब को छू नहीं पाए, जो वहाँ बॉम्बे रहने वाले थे। लेकिन मैं इतनी दूर से आया तो मुझे इतना बड़ा मौका मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ सबीर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे यह कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, मुझे इनका इंटरव्यू लेते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज यह पटना आए हैं और इन्होंने अपना थोड़ा सा समय लाइव बिहार के लिए निकाला। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है लाइव बिहार में। थैंक यू रूपम। और लाइव बिहार के ज़रिए मुझे सभी देखने वाले, सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों को और सभी सामायिन को शब्बीर कुमार को नमस्ते, आदाब और ढेर सारा प्यार। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोनपुर जो मेला लगा हुआ है, वहाँ पर सर का एक प्रोग्राम चल रहा है। आज उनका प्रोग्राम है और कई ऐसे गाने जो हैं वो सर आज वहाँ गाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर आप मेरे चैनल के जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो दर्शक, उन्हें एक अपना छोटा सा गाना गाकर थोड़ा सा उन्हें सुना दीजिए। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तो आज आप सोनपुर मेले में आइए और मैं बहुत ढेर सारे आप सबकी फरमाइशें लेकर आया हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबकी फरमाइश, ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें पूरी करूँ और सबके दिल में एक मुकाम बना के यहाँ से जाऊँ। सर, आज भी आपके गाने में वही अंदाज़ है, काफ़ी खूबसूरत लगा, मतलब बहुत सुनने में जो लगा मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबीर कुमार जी जो हैं, ये भी पहले से इन्हें धरोहर में ये चीज़ नहीं मिला था। बहुत मेहनत करने के बाद ये सबीर कुमार बने और बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग इन्हें जान सकें। इनके साथ भी एक ऐसा जगह, एक समय आया, उसके बाद इनका लाइफ जो है बहुत ही चेंज हुआ। सर से मैं थोड़ा सा उन्हीं के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी। सर, ये किस्सा इतना बड़ा है कि इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये फिर उसको वो दृश्य सामने आ जाएगा, तो उसका आप लुत्फ़ ले पाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि वक्त की कमी की वजह से मैं यही बताऊंगा कि ये वो किस्सा है, नाम बता दीजिए सर। मोहम्मद रफ़ी कि रफ़ी साहब 1980 में उनका इंतकाल हुआ, और उस ज़माने में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पैदा हुआ, मैं वहीं पला बड़ा हुआ, और रफ़ी साहब को हम बचपन से चाहते थे, उनकी पूजा करने की हद तक उनको मानते थे, चाहते थे वो हमारी प्रेरणा रहें। तो रफ़ी साहब का इंतकाल होना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। तो जैसे मुझे खबर मिली कि रफ़ी साहब नहीं रहे हैं, तो मैं और मेरे दोस्त मिस्टर लक्ष्मीकांत यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं, और भी 2-3 दोस्त थे, तो आसपास ही रहते, तो भाग के सीधे मेरे पास आ गए। उनको पता है कि शब्बीर भाई भी अभी बहुत
सदमे में होंगे, तो हम उनको अभी हमारे सहारे की भी ज़रूरत होगी। और मैंने अखबार में पढ़ा उस दिन कि भाई सुबह आज रफ़ी साहब का जनाज़ा आफ्टर 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद रफ़ी साहब का जनाज़ा बांद्रा मस्जिद के वहाँ से लेके जाया जाएगा और जुहू कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाएगा। तो हमने सोचा कि 2 बजे ले जाएंगे, अगर हम कोई ट्रेन पकड़ते हैं कि वहाँ से 11 बजे एक ट्रेन छूटती थी बड़ौदा से, कि बड़ौदा की वो 11 बजे की ट्रेन पकड़ के जाते हैं तो 5 साढ़े 5 के करीब हम लोग बॉम्बे पहुँचते हैं और रफ़ी साहब को 2 ढाई बजे तो उनको लेके जाया जाएगा। तो हम जब पहुँचेंगे तो वो रफ़ी साहब को दफना दिया होगा। फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सॉरी, हम जाकर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ लेंगे और ये सोच के बाय ट्रेन निकल गए। बाय ट्रेन निकले 5:30 बजे हम वहाँ पहुँचे और ढूंढते ढूंढते बांद्रा स्टेशन कहाँ पर है, बांद्रा वेस्ट कहाँ जाता है, कैसे जाया जाता है, सबसे पूछते पाछते वहाँ बांद्रा मस्जिद जहाँ से रफ़ी साहब का जनाजा गया था वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो सुनसान सन्नाटा था और बारिश अपने शबाब पे थी। बारिश ज़बर हो रही थी, 2-3 टैक्सियाँ थी और सन्नाटा। तो टैक्सियों में रफ़ी साहब के गाने बज रहे थे। हमने उनसे जाके पूछा, साहब वो रफ़ी साहब को, वो रफ़ी साहब को तो कब से ले गए, 3-4 घंटे हो गए उनको तो ले गए। उस फरिश्ते को अब तक तो उनकी कब्र में मिट्टी भी डाल दी होगी। तो हमने उनसे पूछा कि साहब कहाँ कब्रिस्तान कहाँ है, बोले जुहू कब्रिस्तान में जाना है, मैं प्लीज़ हमको ले चलिए, हमको पता नहीं। तो मैं और मेरे दोस्त वहाँ कब्रिस्तान में गए तो हज़ारों की तादाद में कब्रिस्तान भरा हुआ था। काफ़ी फिल्मी हस्तियाँ थी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, देव साहब, ये सब बहुत से लोग साइड पे खड़े हैं क्योंकि बारिश इतनी थी कि इतना कीचड़ था वहाँ पर कब्रिस्तान में। और हम जब पहुँचे तो उस वक्त रफ़ी साहब का जनाजा वहीं रखा था और उनको कब्र में उतारने की तैयारी चल रही थी। और हमने सोचा कि भाई ये मौका है, हम इतने दूर से आए हैं और ये हमको तो कम से कम उनको छू लें। तो ये हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ पुलिस जो है चारों तरफ रफ़ी साहब के चारों तरफ पुलिस डंडे लेकर हैं, वो लोगों ने पूरा घेरा बना के रखा था कि कोई आउटसाइडर अंदर जा ना पाए। लेकिन हमने कोशिश की, हम इतनी दूर से आए हैं, अब जो भी होगा डंडे पड़े या कुछ भी, हमको वहाँ तक उनको छूना है। तो 1-2 बार कोशिश की तो पुलिस ने डंडे से मुझे पीछे कर दिया। और उस समय लोग पहचानते भी नहीं होंगे, नहीं, इतना पहचान था नहीं, कोई नहीं जानता था मुझे। फिर गया तो फिर वो एकदम तो बीच जो रफ़ी साहब के जनाजे के साथ जो 3-4 लोग खड़े थे, उनके रिश्तेदार भी थे, तो उनमें से 1-2 बंदे मुझे जानते थे, इसलिए कि वो लोगों ने गुजरात में मेरे साथ प्रोग्राम किया था। तो गुजरात में मुझे रफ़ी साहब के गानों की वजह से लोग जानते थे। तो वो लोग जो बंदे खड़े थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो गुजरात से आया हुआ है, ये डंडा जिसको पड़ रहा है, तो देखा किसको डंडा पड़ रहा है, तो देखा रे ये तो गुजरात का है। तो पुलिस वालों को बोला कि इसको आने दीजिए। तो उसी वक्त रफ़ी साहब का जनाजा अंदर कब्र में उतारने की तैयारी हो रही थी और मैं पहुंच गया और मैंने हाथ दे दिया उस। तो वो अंदर कब्र में उतार रहे थे तो वो धक्का मुक्की में घड़ी जो थी वैसे खुल गई थी। तो वो उनको और ड्राइंग का शौक़ था तो पेन पॉकेट में रहती थी, तो उनको ऐसे छोड़ा तो वो घड़ी अंदर गई और पेन भी अंदर गिर गई। तो ये किस्सा है कि और ऐसा करिश्मे बहुत रेयर होते हैं कि लोगों को रफ़ी साहब को कांधा नसीब नहीं हुआ, रफ़ी साहब को छू नहीं पाए जो वहाँ बॉम्बे रहने वाले थे। लेकिन मैं इतनी दूर से आया तो मुझे इतना बड़ा मौका मिला। लेकिन उसी समय से यह भी कहा जाता था कि जब वह घड़ी अंदर गई तो उसके बाद वहाँ से रफ़ी साहब आपके लिए आशीर्वाद ये कि उसके बाद घड़ी की सुइयाँ बदलने लगी और आपके ज़िंदगी में भी बदलाव आ गया। हाँ जी, और रफ़ी साहब बस तो यही कहा जाता है कि जो घड़ी अंदर चली गई तो रफ़ी साहब ने वो घड़ी ले ली तुम्हारी और तुम्हारा वक्त संवारते रहे। और वो पेन थी, उससे अल्लाह से सिफारिश करते कभी इस बच्चे का ख्याल रखिएगा। और अब कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी का जो जगह है वो आप पूरा करें। ये उनकी जगह तो सदियां बीत जाएंगी, कई सिंगर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन वो जगह नहीं बन सकती। वो
रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, वो सदियों में एक बार पैदा होते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। तो एक सवाल और लेकिन मैं ये आवाम की और संगीत प्रेमियों की खुशनसीबी है कि रफ़ी साहब के बाद, उनको सुनने के बाद मुझे उन्होंने सुना और अपने दिल में जगह दी, मुझे प्यार दिया। ये मैं उन सब का एहसानमंद हूँ। सर एक लास्ट सवाल है मेरा कि सर आपका जो गाना का शौक़ हुआ, क्या मतलब मुझे जहाँ तक मतलब मालूम चला है कि आपके माता जी से ये चीज़ आपको मिला है। जी, जैसे मेरे पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अफसर थे और सबसे प्रामाणिक अफसर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक पैसे रिश्वत नहीं लिए। और मेरी अम्मी जो हैं वो कथा पढ़ती थी मोहल्ले में, जब भी कोई अच्छा त्यौहार आता था तो सभी लेडीज़ के अंदर लेडीज़ इकट्ठी होती थी और मेरी अम्मी को बुलाया जाता था। तो बग़ैर मुआवजा लिए, बग़ैर पैसे लिए वो कथा पढ़ती थी तरन्नुम में, और वो इस तरह पढ़ती थी वो कि सुनने वाले रो पड़ते थे। उसमें मैं भी था छोटा सा 7 साल का, मेरी बहन भी थी 9 साल की, हम साइड में खड़े रहते थे। तो उनकी आवाज़ की कशिश इतनी थी कि सुनने वाले भी रो पड़ते थे और हम भी जो है साइड पे खड़े खड़े थे, तो हमारा भी जी भर आता था। जी चलिए सर, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि सोनपुर जाना है आपको, वहाँ पर आपका प्रोग्राम है। बस जाते जाते लाइव बिहार के जितने भी दर्शक हैं उन्हें बस वो एक छोटा सा जो आपका सॉन्ग है जो आपने ऋषि कपूर के लिए गाना है, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, मैं आपको वही सुनाऊंगा। सर प्लीज़, पति नहीं, मैं वही सुनाऊंगा आपको। तो जाते जाते कोई तो गाना आप सुना दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना, अब सारे गाने आपको वही सुनाऊंगा मैं। एक भी नहीं सुनाइएगा। मैं माजरत चाहता हूँ मैं। चलिए सर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप लोग भी इंतज़ार कीजिए और सोनपुर पहुँचिए, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप सोनपुर पहुँचिए और सर का प्रोग्राम वहाँ पर शुरू ही होने वाला है कुछ घंटों में। चलिए बहुत बहुत सर का धन्यवाद, पटना आए और हमें इतना समय दिए। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।